तक पहुंच जाएगा सारी चीज हमारे पास पूरा। आपने तो मुझे तो इतना उत्साहित कर दिया था राजमहल जी, जो मैंने कहा एक तो कम पड़ जाएगी। नहीं आप ही जाते हैं। आपने फरमाया था कि 103 तो 130 तो हमारे एसोसिएशन है। मैंने कहा एक भी आया तो भी सवाल तो छोटा पड़ अरे बिल्कुल। गया। अब स्थिति ये है तो ऐसे तो कैसे काम करें? लोगों में इतना आते हैं लोग बरोबर। चलो वो कोविड का डर है, कोई बात नहीं। हम लोगों का ये कहना है मैसेज जो है ना, जो मैंने बना के डाला मैसेज जो जीरो कर दिया है। इस तरीके का मैसेज बना के आपको भेजूंगा, आप इतना इसको कुछ इस तरीके का चेंज आप मेरे को मैसेज बना के भेजिए। ठीक है ना? आप इसमें भी करोगे ना, इसमें हाँ। हमने काफी कोशिश करी कि ये सब चीजें समझा दें। इसमें सारी चीजें डालेंगे जो आपके फायदे की बात है। इसमें आईटीसी वाला भी हमने दिया है, सी फॉर्म के लिए क्या डेट है वो भी हमने सारा चीज डाला है। फर्स्ट फेज में कितना फायदा, सेकंड फेज में कितना फायदा। सी फॉर्म में अगर आपके पास सी फॉर्म नहीं है तो कितना पैसा देने पे आपकी डिमांड क्लियर होगी, सारी चीज इसमें डालेंगे। एक छोटी सी पारी है, ठीक है, उनमें आप बता रहे विजय सर। रेक्टिफाइड ऑर्डर एक्चुअली हम मैनुअल करते हैं, पोर्टल पे क्यों नहीं होता? पोर्टल पे उसकी डिमांड कम होती है। हमने मैनुअल करा, वो एक्चुअली पोर्टल पे हमारे को फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं। अच्छा अवेलेबल नहीं, हम करते मैनुअल है, उसमें कम करके जितनी डिमांड कम हुई उसको हम पोर्टल पे अपलोड करते हैं। जैसे आपकी 1 लाख की है, आपने 50,000 का रेक्टिफिकेशन लगाया कि ये मेरी 50,000 है, तो हम 50,000 ऑनलाइन रीसीआर से उसको कम कर देते हैं। फिर आपको 50,000 शो होगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये वो है। रेक्टिफिकेशन वाला जो है ना ऑर्डर, जैसे नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर होते थे वैट में, तो जीएसटी आ गए उसके बाद तो असेसमेंट ही नहीं हुए जो पहले होते थे, वैसे रेक्टिफिकेशन ऑर्डर ऑनलाइन फैसिलिटी हमें अवेलेबल है। वो हमारी लिमिटेशन है, हाँ आपके लिमिट है, हम जाके भी नहीं कर पर सकते। रेक्टिफाई होगी आपकी डिमांड, मतलब अगर आपने रेक्टिफिकेशन मांगा है उसके सारे डॉक्यूमेंट चाहिए वो अगर लगाए हैं तो डिमांड आपकी रेक्टिफाई होगी। और एमनेस्टी स्कीम जब तक चल रही है, आपने आज रेक्टिफिकेशन लगाया है तो मेरी ड्यूटी है कि 7 दिन के अंदर मुझे करना है। उसमें 7 दिन का टाइम दिया है, मतलब कि अगर आपने लगा दिया और उसमें विलिंगनेस दिखा दी, उसका रेक्टिफिकेशन मांग रहे हैं 7 दिन में हमें आपकी क्लियर करनी, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना वो तो नियम के बाद कोई आधार होना चाहिए। दूसरी मेरी ये समस्या है, लॉकडाउन के कारण फेस 1 का समय पूरा क्यों नहीं किया, समय क्यों नहीं दिया जा बढ़ाया जा रहा? अतः एमनेस्टी स्कीम में फेस 1 का समय बढ़ाया जा रहा। ये बढ़ाए समय, ये तो अप्रैल था ना, महीना जी सर, दिया था, पहले मार्च था, पहले फिर 30 अप्रैल मार्च था, किया। फिर अप्रैल कर दिया। अप्रैल के बाद लोगों ने कहा कि अप्रैल में लॉकडाउन आ 20 गया। अप्रैल को लॉकडाउन हो गया था, तो वो डिमांड की तो इसीलिए तो जुलाई किया, 31 जुलाई तक फर्स्ट पे, और अच्छा लंबा टाइम है, बहुत लंबा टाइम है। अब आप देखो पूरा जुलाई का महीना मिला है अपन को। फिर भी इसके लिए क्या है, लॉकडाउन 2-2.5 महीने रहा है। हाँ। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार का थोड़ा समय बढ़े तो हो सकता डिपार्टमेंट को भी लाभ मिलेगा और व्यापारी को भी निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा कि हमारा आपकी बात एक बार राजमल जी इसमें एक मैं निवेदन करूँ आपसे, इसमें पहले अपन ये काम करें, आप सारे ऑफिस वगैरह मतलब पोस्ट होल्डर हैं, मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है। पहला अपन एफर्ट करते हैं 31 जुलाई तक मैक्सिमम विलिंगनेस डाल भले होए मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, आज की तारीख में राजमल जी आप अपने एसोसिएशन में डालोगे कि हमने ये लिख के दे दिया कि इसकी डेट बढ़ाई जाए, तो कोई नहीं डालेगा। बिल्कुल आदमी को पता होना चाहिए अब तो खत्म होने वाला, तो फिर अपन ये बात आपसे के लेटर एंड पे हम लोग खुद लेंगे 1 अगस्त को, कि अभी तक हमारे जितने आने थे नहीं आ पाए, हमने इतने एफर्ट्स कर लिए, इतने लोगों को हमने सामने कर लिया, फिर भी बाकी हो गया, तो कृपया राज्य सरकार से निवेदन है कि इसकी छूट की है, उससे पहले दे देंगे ना। तो अभी आज ये हालत देख लो ना, 5 लोग डिले चलता रहेगा, वो डेट तो बढ़ती रहेगी। एक्चुअली क्या डेट तो काफी सफिशिएंट, मतलब जब कोविड नहीं आया था उससे पहले भी सफिशिएंट टाइम था, पर फिर भी लोग नहीं आए जितने आने जो अपने हिंदुस्तानी की आदत है उसको पहले पता डेट आगे बढ़ेगी, डेट आगे बढ़ेगी। 31 मार्च को 20 सर्किल में जो मेरा सर्किल है 1,26,000 पैसा जमा हुआ है एमनेस्टी स्कीम में। उसके बाद से आज 16 जुलाई तक 1.5 लाख, मतलब 24 लाख बढ़ा है। उसके बाद कुछ तो नेचुरल डर था लोगों का, वो सही था, जो 20 के मई अप्रैल और मई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बहुत खराब टाइम मिला।
उसमें कोई नहीं बोल सकता था किसी को। करते समय एसईटीओ या सीटीओ द्वारा चालान को भी कई बार कंसीडर नहीं करते हैं, किया जाता है, जिस कारण क्या डिमांड नहीं होने पर भी डिमांड दिखती है, ये भी एक समस्या है। इसका कारण ये है एक्चुअली ई ग्रास सिस्टम हमारा थोड़ा चेंज हो गया। ऑनलाइन पेमेंट और ये हुआ ना, जो ऑनलाइन पेमेंट होते हैं अपने राज्य में की अपनी प्रॉब्लम क्या है, अपने जो ट्रेड्स अपनी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग हैं वो अधिकतर चेक से और उससे पेमेंट करते हैं, नेफ्ट से या ऑनलाइन उससे कम करते हैं। कॉर्पोरेट्स तो करते हैं, उनका तो 1 घंटे में वेरीफाई होता है। चेक से पेमेंट होने वाले में दिक्कत आती है। तो इस बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी इस तरह के केसेस हैं उनके चालान का GRN नंबर होता है या चालान की फोटो व्हाट्सएप कॉपी, न किसी को आने की जरूरत है न किसी को फोन करने की जरूरत है। एक नीचे लिख दो कि मेरा ये इस साल का असेसमेंट था, 1 लाख मेरे बाकी है, 40,000 की ये जमा करना, मेरे चालान जमा है। उस चालान की कॉपी पे GRN नंबर हमें मिल जाएगा। हम ई ग्रास से उसको वेरिफिकेशन पे डाल देंगे, वो वेरीफाई हो जाएगा। उसमें 40,000 जो टैक्स है और उसका 10-15,000 जो भी ब्याज है वो हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन डालने पर उसका निस्तारण समय पर होए, ताकि हम आगे एमनेस्टी स्कीम में अप्लाई कर सकें। जैसा मैंने आपको कही कि मैडम ने जैसे फरमाया कि 7 दिन में करना है, पहले की बातें वो छोड़ दो, तो वो महीने भर से पड़ा है, 2 महीने से पड़ा है। अब तो हमारी मजबूरी है। हमने के केस में ज्यादा डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं हो गई, छोटी मोटी मिसमैच की जो समस्या है आसानी से क्लियर किए जा सकते हैं उसको, जैसे किसी के 2 बिल है, आप उसमें पढ़ो जो मैंने आपको कागज अब मैंने पढ़ा कि इसमें होगा ऐसा। 1 लाख तक की मिसमैच पे आपको कोई बिल कोई कागज कुछ नहीं देना है। 1 से 10 लाख आपने सब कवर कर दिया है। 1 लाख तक, हाँ, 1 लाख तक का 1 साल का 1 से 10 का भी दिया है। केवल आपको ये लिख के देना है कि मैंने ये माल रजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है और उसकी लिस्ट, ये कोई बिल नहीं। ये समस्या खत्म हो गई उसमें। ये खत्म हो 1 गया। लाख वाला आपके खत्म हो गया। दूसरा 1 से 10 उससे वाला भी बड़ी बात बता रहा हूँ, 1 से 10 लाख उसमें भी आपको बिल नहीं देना। उसमें 25,000 रुपए का टैक्स अगर किसी एक बिल में इन्वॉल्व है। अच्छा, 1 लाख तक की लिमिट तो बिना बिल की खत्म हो गई। मान लो 1.5 लाख ही है अपनी, मैं ये समझ रहा हूँ कि अपने यहाँ ये हो सकती है कि 2.25 लाख, 1,60,000 ऐसे वाले भी काफी डीलर होते हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जिसकी 2.25 लाख रुपए की ITC की डिमांड है, उसका एक बिल जिसमें टैक्स अमाउंट 25,000 हो वो शायद ही हो पॉसिबल, क्योंकि ट्रेडिंग का मुझे पता है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को अपन मान सकते हैं कि 25,000 रुपए टैक्स बन रहा हो। 10 लाख की एक गाड़ी गई मार्बल की, उस पर 25,000 रुपए टैक्स बन सकता है। अपने रेडीमेड के 4 कार्टून आते हैं, एक रुपए के बीच से ऊपर जा, उसमें भी 25,000 से ऊपर अगर टैक्स है तो उसका बिल देना है। 1 से 10 लाख में एक काम आपको ये करना है कि जिन पार्टियों से आपने माल खरीदा है और वो अपने अकाउंट्स में बना हुआ होता है, उनका आपने जो पेमेंट किया है उसका लेजर होता है। वो ये शेयर मतलब वो ये श्योर करता है कि पेमेंट किया है तो वो सारा टैक्स चुकाया है आपने, एक नंबर पेमेंट कर दिया। और एक अंडरटेकिंग जो 1 लाख से कम में देनी है कि मैंने खरीदा है, सामने वाले से एक अंडरटेकिंग लेनी कि हाँ मैंने इसको बेचा है। इसके अलावा अगर फिर भी इसमें कोई कमी होती है तो मैं इसका टैक्स जमा कराने को तैयार हूँ। ऑफ कॉमर्स के साथ एक परिचर्चा टाइप की रखी गई थी कि जो भी हमारी डिमांड्स है, जैसे हम ये मान के चलते 35,000 के आसपास हमारे डीलर्स हैं, उसमें से 7,500 डीलर्स हमारे अभी तक कवर हो चुके हैं जिन्होंने अपनी विलिंगनेस दिखाई है और डिमांड्स भी हमारी काफ़ी खत्म हो चुकी है। हमारी शुरुआत में कुछ 650 करोड़ के आसपास डिमांड थी, उसमें से 250 करोड़ डिमांड अभी तक पे हो चुकी है, लेकिन अभी भी 400 करोड़ की डिमांड पेंडिंग है। उसी को लेके मुख्य आयुक्त महोदय ने डायरेक्शन दिए हैं कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक एमनेस्टी संपर्क पखवाड़ा मनाया जाए। उसी के क्रम में हम लोग अलग अलग ट्रेड एसोसिएशन के साथ बातचीत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम का फायदा हो सके कि एमनेस्टी में क्या क्या सुविधाएं दी है व्यापारी गण को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग विलिंगनेस उसमें डालें और उसके साथ ही उनकी डिमांड जो बकाया डिमांड है उसका त्वरित निस्तारण हो सके।
इसके क्रम में हम विभिन्न ट्रेड एसोसिएशन के साथ बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि कल हमने यूसीसीआई के साथ बैठक की थी, काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट भी आया। आज काफ़ी विलिंगनेस आने की, जैसे 20-25 विलिंगनेस तो अभी तक लग चुकी है, केवल यूसीसीआई एक्सक्लूसिवली। और इसके अलावा हमारा जो पूरा फील्ड का स्टाफ है, जिसमें जेसीटीओज हैं, एसीटीओज हैं, ये फील्ड में जा रहे हैं और फील्ड में जाकर व्यापारीगण से संपर्क कर रहे हैं, डीलर से उनको बता रहे हैं कि एमनेस्टी जो आई है, इससे पहले कभी इस तरह की एमनेस्टी नहीं आई थी कि उसमें टैक्स में भी रिबेट दी। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसी एमनेस्टी आई है जिसमें टैक्स में 10% तक की रिबेट है। 31 जुलाई तक प्रथम चरण इसका रहेगा। उसमें ये है कि अगर उसमें विलिंगनेस यदि लगाता है, उसके बाद 10% ही टैक्स में और इंटरेस्ट पेनाल्टी 100% वेव है। इसी तरह और अदर एक्ट में जैसे ईटी की डिमांड्स हैं या फिर अन्य तरह की डिमांड्स हैं, उसमें भी काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं। साथ ही सी फॉर्म की भी छूट इसमें दी है। वेट 41 में कोई आना चाहता है, वो अपना देना चाहता है सर्टिफिकेट, उसके आधार पे डिमांड्स जितनी भी हैं उनका त्वरित निस्तारण का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मुख्य आयुक्त महोदय के निर्देशन में पूरी उदयपुर जोन की टीम काम कर रही है। काफ़ी अच्छा काम जेसीटीओज और एसीटीओज फील्ड में कर रहे हैं और रिजल्ट भी उसके आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी बिलिंगनेस अभी पिछले 4 दिनों में लग चुकी है। हम यही प्रयासरत हैं कि पुरानी डिमांड्स हमारी ख़त्म हो और हम जो नेक्स्ट हमारा रिजीम है जीएसटी में, उसमें हम अच्छा और काम कर सकें। थैंक यू। इसमें व्यवसाय जगत में जो एमनेस्टी स्कीम आई है, व्यापारी लोग, व्यवसायीगण, हमारे बंधु जो हैं, काफ़ी एमनेस्टी में आने को इच्छुक है, पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम उनके बीच में आ रही है, जो डिपार्टमेंट और उनके बीच में गैप रह रहा है। उसका रीज़न ये है कि उनकी मांग में कोई कमी है, उनके हिसाब से वो मांग बकाया उतनी नहीं है, तो वो चाहते हैं उसको पहले हम कम कराएं, उसके बाद हम उसको एमनेस्टी स्कीम में उसका लाभ लें। किंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी व्यवसायी बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि एक बार आप एमनेस्टी में आने के लिए आवेदन इसमें कर दें, अपनी विलिंगनेस डाल दें, ताकि आपको अधिकतम लाभ जो 31 जुलाई तक मिल सकता है वो मिल सके। उसके बाद अगर आप उसके बाद देरी होती है, विलम्ब, तो आपको उसमें कैश में पैसा ज़्यादा जमा कराना पड़ सकता है। एक बार आप विलिंगनेस या एमनेस्टी स्कीम में आवेदन डाल देते हैं तो उसके बाद ये विभाग की जिम्मेदारी है कि वो उसको निस्तारित करें, उसके बाद आपको सूचित करें और आपको सूचना देने के बाद तक आप, चाहे जुलाई का महीना निकल जाए, तब तक आप प्रथम चरण में ही रहेंगे। तो मेरी सभी व्यवसायी बंधुओं से अनुरोध है कि अपनी बकाया मांग को लेके जल्दी से जल्दी इसमें अपनी एमनेस्टी स्कीम में आवेदन डाल दें। धन्यवाद सर। आपकी इस योजना से व्यापारी वर्ग को फायदा मिलेगा, तो इससे आम जन को भी सुविधा होगी, तो इसके बारे में आपके क्या है? सीधी सी इसकी गणित होती है कि वाणिज्य कर विभाग की डिमांड बाकी है। मान लीजिए किसी एक व्यापारी पे 1 लाख रुपए बकाया है, तो वो उसकी बैलेंस शीट में उसकी लायबिलिटी है, वो 1 लाख का वाणिज्य कर विभाग का बकायादार है, जबकि एक्चुअल में हो सकता है वो डिमांड उसकी हो नहीं, आईटीसी क्रेडिट की वजह से, डिक्लेरेशन फॉर्म्स की वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से पेंडिंग हो, तो बिना किसी पैसा जमा कराए उसका निस्तारण हो सकता है। जबकि आज की तारीख में अगर उसकी बकाया है तो वो उसके लिए एक लायबिलिटी है, तो वो पैसा या जो इस तरह का मांग है वो उसको रोक के रखना पड़ता है। अगर वो इनको निस्तारण कर देता है और वास्तव में उसकी अगर जमा कराने योग्य है, तो एमनेस्टी स्कीम में उसको टैक्स में 80% तक का छूट देने के प्रोविजन है। तो 1 लाख की बकाया पे वो 20,000 जमा करा के उससे प्राप्त हो सकता है। और इसमें नेचुरली इसका फायदा, अगर कोई व्यापारी डिमांड से किसी भी तरीके, किसी भी विभाग की जो बकायात है उससे फ्री होता है, तो वो मुक्त होके, तनाव मुक्त होके अपना काम करता है, अपना व्यवसाय करता है, तो वो आम जन तक उसका बिल्कुल कन्वे होता है, उसका मैसेज आगे तक भी जाता है। ठीक सर, धन्यवाद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन, आज उपायुक्त महोदय वाणिज्य कर विभाग द्वारा एमनेस्टी स्कीम के तहत होने वाली जो सुविधाएं हैं, राज्य सरकार और विभाग द्वारा व्यापारी के हित में जो सुविधाएं प्रदान कर रखी है, यानी जैसा कि अभी हमारे उपायुक्त महोदय ने फरमाया कि 1 लाख की यदि किसी की डिमांड है, वो न तो उसके ऊपर किसी प्रकार का ब्याज या किसी प्रकार की पेनाल्टी
न कोई किसी प्रकार की शास्ति आरोपित की जाएगी। सिर्फ उसको 20,000 रुपये में, लाख की डिमांड 20,000 रुपये में उसको ला सकते हैं और उसका निस्तारण हो सकता है। पर इसके लिए क्या है, मूल बात यह है कि हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन में 80% मिडिल क्लास के व्यापारी हैं जो पूर्णतया सीए के ऊपर निर्भर हैं, और 20% व्यापारी हैं जिनके पास में सारा सेटअप है, वो सारी सुविधा अपने पास में उसका उपयोग करते हैं। और जो छोटे व्यापारी है वो अभी तक इस स्कीम से अनभिज्ञ है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। और सरकार की बहुत अच्छी पहल है, पहली बार ये सरकार की स्कीम आई है। मैं इस डिपार्टमेंट से पिछले 35 साल से परिचित हूं, मैं बरोबर यहाँ हर बैठक में आता हूं, हर मीटिंग में भाग लेता हूं, परंतु ऐसी स्कीम कभी नहीं है। ये बहुत बढ़िया स्कीम है और व्यापारियों के हित में है। जीएसटी से पूर्व में वेट और जो सेल टैक्स की जो डिमांड है उसको सरकार भी चाहती है कि सरकार की जो फाइलें हैं, जो बिना किसी कारण से, बिना कोई ठोस सबूत के जो फाइलें और डिमांड हैं वो हम खत्म करें। विभाग भी चाहता है, विभाग खुद डोर टू डोर व्यापारी के यहाँ अधिकारी घूम रहे हैं और अपनी बात को व्यापारी के यहाँ सत्य बात की जानकारी दे रहे हैं कि भाई इस बहुत सरलीकरण है, आप विलिंगनेस लगाएं और जिसका शीघ्र ही निस्तारण हो जाएगा और इसमें व्यापारी का हित ज्यादा है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि ये जो स्कीम आई है व्यापारी के हित में है और व्यापारी इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जिससे होने वाली जो आगे की परेशानियां उससे बचा जा सके। धन्यवाद। मैं अक्षय जैन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का महामंत्री हूँ। मैं हमारी आरटीसी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, संजय जी, विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने बुलाया, क्योंकि अपने कोविड से जो अपने लॉकडाउन लगा उससे पहले भी आपने कार्यशाला का आयोजन किया था और काफ़ी व्यापारियों में इसके प्रति उत्साहित किया था कि आप इस योजना का लाभ लें, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से काफ़ी व्यापारी इससे वंचित रह गए। आज मैडम ने पुनः प्रयास किया, मैडम का और विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए कि आप व्यापारियों की जो भी डिमांड है उस डिमांड को बहुत सरलता से चाह रहे हैं कि ये डिमांड खत्म हो जाए, क्योंकि यही तो ये स्कीम हटने के बाद में तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार में पहली बार ऐसी कोई स्कीम आई है कि सरकार डिस्काउंट दे रही है। बाकी तो सरकार हमेशा ब्याज लेती है, अब आज ब्याज नहीं देके डिस्काउंट दे रही है, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का भी कि उन्होंने इस तरीके की स्कीम लॉन्च की। सभी व्यापारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग से हम एमनेस्टी योजना जो 2021 में लाई गई है बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी निकाली गई है। इसमें क्या पुराना रेट की जो भी सेल टैक्स बाकी हो, कोई वेट का बाकी हो, प्लस जो जीएसटी में भी कोई बाकियात निकाल रखी है, तो बहुत सरलीकरण से इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना में उन्होंने 2-3 पॉइंट बताए। एक बार तो सबसे पहले उनको विलिंगनेस जो है पॉइंट वो एक बार एंट्री कर देना, उसका निस्तारण वो बोले 1 महीने बाद में होगा, तो भी इसमें उन्होंने सेल टैक्स में वेट इसमें छूट काफ़ी अच्छी दी रहेगी और जिसमें 1 लाख की है उसमें प्लस ब्याज भी नहीं लग रहा और जो भी छूटें दी गई वो योजना बहुत ही अच्छी है और बहुत सुंदर योजना है और हर एक व्यापारी को इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। जय जय। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।